स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। लेखिका कावेरी की कहानी द्रोणाचार्य एक नहीं में हर क्षण योग्यता की परीक्षा देने वाली और अस्पृश्यता का दंश सहने वाले योग्य दलित ऑफिसर की कथा है। वह होशियार विद्यार्थी और एक योग्य ऑफिसर है। सुहास की पत्नी दया है। सुहास एक ऑफिसर है। इस पद तक पहुंचने के लिए उसे कई परीक्षाएं देनी पड़ी थी, कई यातनाओं को सहना पड़ा था। आज भी उसे जातिगत कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है अक्सर। सुहास बचपन से ही होशियार था। उसके सवर्ण साथी उससे चिढ़ते थे, यहाँ तक कि उसके शिक्षक भी उसे पसंद नहीं करते थे। सभी उसे ईर्ष्या और है दृष्टि से देखा करते थे। आज भी सुहास पिछड़ी जाति के होने की सजा को भोग रहा था। आज पूरा सपना इस जाति समस्या से उसका पीड़ित था। मैं जाता हूँ कलेक्टर साहब के पास। आखिर अन्याय का घूंट हम कब तक पीते रहें? हमारे जो लोग पीछे थे वे आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं उनसे पीछे ही होता जा रहा हूँ। लोग जानबूझकर मुझे अक्सर परेशान भी किया करते थे। यह बात सुहास अपनी पत्नी दया से भी बताता है कि उसकी जाति की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कितना कष्ट भोगना पड़ा था। सुहास एक प्रसंग याद करता है। जब वह 8वीं कक्षा में था, उसे हेडमास्टर साहब की फौलादी मार सहनी पड़ी थी। हमेशा वह वर्ग में प्रथम आता था। उसकी पढ़ाई ऊंची जाति के लोगों के लिए अक्सर चर्चा का विषय बना गया था। जो दोस्त उसकी काबिलियत की तारीफ किया करते थे, 7वीं कक्षा तक तो उसके शुभचिंतक थे, पर अब उससे ईर्ष्या करने लगे थे। 8वीं बोर्ड की परीक्षा में सुहास प्रथम जो आया था, वह सुहास से जलने लगा था। नरेन जो उच्च वर्ण का विद्यार्थी था और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा में तृतीय स्थान पर आया था। नरेन ने सुहास से कह दिया कि मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, मेरे पिताजी ने मना कर दिया है मुझे। उसी दिन से सुहास में आत्महीनता का भाव छाने लगा, पर वह धीरज के साथ मेहनत करता रहा। अब उसे लिखित परीक्षाओं में भी अच्छे मार्क्स आने लगे थे। प्रयोग परीक्षा में जानबूझकर प्रोफेसर अक्सर उसके अंक काट दिया करते थे। इस वर्ग में तृतीय स्थान पर वह आने लगा। नरेन अब खुश होने लगा, पर फिर भी उसे सुहास से एक जलन थी, क्योंकि उसका मन खटका बना रहता, क्योंकि उसे अपने प्रथम आने का कारण मालूम था। यही है कहानी। द्रोणाचार्य एक नहीं बल्कि जीवन के हर पहलुओं पर सामने खड़े मिलेंगे, अपना गुरु दक्षिणा चाहने। एक प्रसंग देखें। हेडमास्टर साहब सुहास को हरामी कहने लगे। जब वह तन गया और वह सर को जवाब देने लगा, तब गलती उससे सही नहीं गई। सर, हमारी होगी झूठ बोलने वाले। मैं भीरू एकलव्य नहीं कि अब आप जैसे द्रोणाचार्य के सामने अपना सर्वत्र हार जाऊं। आपके स्कूल में सिर्फ ऊंचे कहने वाले ही पढ़ेंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पढ़ाई वढ़ाई।